Good morning, students. Today we will discuss about our next and last agent of gradation, which are sea waves. Student, you have seen the sea waves in the sea. सबने देखी हैं sea waves. And what is the function of these sea waves? क्या करती हैं ये sea waves? समुद्र के अंदर these sea waves striking द रॉक्स क्या करती हैं, लगातार रॉक से टकराती हैं, और लगातार रॉक से टकराने के बाद क्या होता है, इरोजन. दे परफॉर्म्ड वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. लगातार ये रॉक से टकराते हैं और उसमें ब्रेकिंग होती है, वेदरिंग होती है, और समुद्र के अंदर ही वो जो वेदरिंग हुई वो वहाँ जमा होने लगी, इरोजन, और सी वेव्स उनको बहाकर अपने साथ ले आई. जो वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन समुद्र के अंदर ही होता है. दे मेड द स्टीप साइडेड क्लिफ्स. लुक एट द पिक्चर. These are our cliffs and they are made by the weathering, erosion and deposition of sea waves. और जो sea waves समुद्र के बाहर जो लहरें उठती हैं और वहाँ डिपोजिशन करती हैं, दे फॉर्म द बीचेस. आपने सबने देखा है कि जो समुद्र के अंदर ही अगर इरोजन, वेदरिंग और डिपोजिशन हो रहा है तो वो क्या बनाती हैं, क्लिफ्स. और अगर सी वेव्स बाहर ला रही हैं उसको तो वहाँ पे क्या बनती हैं, आपके बीचेस. ओके स्टूडेंट्स, human being play an important role in changing the face of the land. human being का बहुत important role है. अगर हम बात करें 4500 million year ago the face of the land was totally changed. और आज का as we compare with the present situation, अगर हम compare करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, विद द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, हंटिंग ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट. दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड. इन सब की वजह से अर्थ का जो फेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है. अगर हम पहले की बात करें तो सिर्फ ग्रीनरीज थी, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा था, अब नहीं है. ओके, अगर हम बात करें दिस लॉकडाउन पीरियड इज ऑल्सो चेंजिंग द फेस ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, बिकॉज द नेचुरल एनवायरनमेंट इज रिकवरिंग स्लोली. धीरे धीरे हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो अपने आप को रिकवर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द लेस पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज आर लॉकड डाउन. इंडस्ट्रीज़ बंद हैं इसीलिए पॉल्यूशन बहुत कम है. और दूसरी तरफ हमारी स्काइज़ आर मोर क्लियर, द रिवर्स आर क्लियर, बहुत ज़्यादा जो वाटर है रिवर का वो साफ़ हो चुका है. एंड द ओजोन होल ऑल्सो फिल्ड अप. ओजोन लेयर में जो होल था वो भी भर चुका है. तो ये सिचुएशन है एट प्रेजेंट. लेकिन इससे पहले बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, न्यू ह्यूमन सेटलमेंट, इनकी वजह से अर्थ का फेस बिल्कुल चेंज हो चुका था. एंड दीज एक्टिविटी इम्बैलेंस आवर इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये जो बैलेंस है ये हमें मेंटेन करके रखना होगा. अगर ये बैलेंस हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो नेचर पे इसका नुकसान होता है और इसके हमें बहुत सारी जो है डिसएडवांटेज उठानी पड़ती हैं. तो हाउ वी कैन अचीव द इकोलॉजिकल बैलेंस? बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स the need of the present without compromising the needs of the future generation. हमें अपने रिसोर्सेस को ऐसे इस्तेमाल करना होगा कि भविष्य में आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इनका इस्तेमाल कर सके. फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल पेट्रोल. ऐसा ना हो कि हम अपने रिसोर्सेस का ऐसे इस्तेमाल करें कि वो आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाए. स्टूडेंट, हैव यू हियर एड, एक एडवर्टीजमेंट आती है टीवी में, उसमें दिखाया गया अ सीन ऑफ ट्रैफिक जैम in which a father and his son sitting in a car and they are talking with each other and the son is saying that I will open a cycle repair shop in future. तो उसके फादर पूछते हैं वाई, आप ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि वो देखता है कि ट्रैफिक जैम में सबकी गाड़ी ऑन है, बिना बात के सब पेट्रोल का मिसयूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं. तो वो कहता है कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या बचेगा. तो साइकिल रिपेयर दुकान खोलना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है.
मतलब इट्स अ गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। तो उसने ऐसा कहा, इसलिए कहा क्योंकि आज एट प्रेजेंट हम पेट्रोल का इस्तेमाल जो है वो बिना बात के अननेसेसरी मिसयूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक is soil. Okay, soil is the loose material found on the surface of the earth, basically the top layer of the crust। जो हमारी क्रस्ट है, जो अर्थ है, उसकी जो ऊपर की लेयर है, जो ये लूज मटेरियल आप देखते हैं रॉक्स का, ये है सॉइल। बेसिकली सॉइल इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आती हैं आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आपके डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, जो एनिमल मर जाते हैं, वो बनाते हैं एक डार्क colored material which is known as humus. In course of time these particles get decomposed and change into a dark color material called humus. टाइम के साथ क्या होता है, उसमें डिकम्पोजिशन होता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, और वो एक डार्क कलर का सब्सटेंस बनाते हैं विच इज़ नोन एज ह्यूमस। एंड ह्यूमस इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जिस लैंड में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। बेसिकली वी हैव सीन इन ह्यूमिड एरिया बिकॉज ऑफ द हैवी ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जहाँ पे ह्यूमिड एरिया होता है, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे उस सॉइल में ह्यूमस की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। बट वी हैव सीन अ लेस ह्यूमस इन डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल में हमें काफ़ी कम ह्यूमस देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में तो आपके आ गया डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनऑर्गेनिक में आता है बेसिकली रॉक्स। इनऑर्गेनिक में रॉक्स आते हैं डिफरेंट साइज़ के, अलग अलग साइज़ के। फॉर एग्जांपल द ग्रेवल, दूसरा सैंड, सिल्ट एंड क्ले। आपने कई तरह की सॉइल्स देखी होंगी। कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्ले जो आप यूज़ करते हैं, क्ले वो, और ग्रेवल्स जैसे जिसमें पत्थर हो, मिट्टी हो, वो मिक्स। और आपको पता है सिल्ट होती है, जो आपकी ये वाली सॉइल आप देखते हो जिसमें थोड़ी सी नमी होती है, उसे हम कहते हैं सिल्ट। ये जो इनकी मात्राएं हैं सॉइल में, ये अलग अलग प्रोपोर्शन में है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल। अलग अलग सॉइल्स के नाम इनके मिक्सचर के अकॉर्डिंग है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल ओवर हेयर, and tomorrow we will discuss or continue our chapter with formation of soil. Okay student, you will read this chapter or this content from your PDF book. Thank you, have a nice day.